ओके हेलो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं एच.सी. वर्मा के वेक्टर की प्रॉब्लम से। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ तो इसमें सॉल्व क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो छोटा बट तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे अभी जो बच्चे लर्नर हैं, बिल्कुल वेक्टर लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। संकेत, वेरी गुड संकेत। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर शोन इन द फिगर, इतना। तो यहाँ पे उसने एक्स वाई एक्सिस बना रखी है, समझ रहे हो ना। ये अपना एक्स वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक वेक्टर है जिसको बता रहा है कि 5 मीटर का है और ये 37 डिग्री का है। ओके, और यहाँ पर 3 मीटर है और इसके बाद 2 मीटर है। समझ में आया? ऐसा आपका क्वेश्चन है। दिख रहा है बच्चों, ये 5 मीटर है और फिर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है 3 मीटर, ये 2 मीटर। तो इसने कहा कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन द फिगर। तो क्या करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप हर एक वेक्टर के x कंपोनेंट को निकालो और हर एक वेक्टर के y कंपोनेंट को फाइंड आउट करो। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड। अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस हर एक वेक्टर को रिजॉल्व करो और जो उनकी वैल्यू आए फिर x के सारे वेक्टर को ऐड कर लो, मतलब x के अलोंग आने वाले जितना भी मैग्नीट्यूड आए ऐड करो, वो x के अलोंग हो जाएगा। फिर ऐसा y के अलोंग निकाल कर y को ऐड कर लो, वो y के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, यश। तो चलो यश करते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ तो भी ऐसा O A B C बना लिया। तो आप बताओगे सिंस फॉर OA, मतलब वेक्टर OA की बात करते हैं, मतलब कंपोनेंट ऑफ OA अलोंग x एक्सिस। कंपोनेंट अभी आपको मैं ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, मतलब ओरल। कंपोनेंट ऑफ OA अलोंग, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OA अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, OA कितना आ जाएगा, OA। ठीक है, जरा सा एक देखो, ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, OA, मतलब ये आ जाएगा OA मतलब 5 cos 37। तो ये आ गया 5 cos 37। ओके, तो जरा सा समझना, cos 37 की वैल्यू मैंने आपको 2 वैल्यू बताई थी, cos 37 और cos 53। तो cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है ना मयूर, मयूर वेरी गुड मयूर। अच्छा, यश वेरी गुड यश। देखो भाई, जो लोग हो एंजॉय करो लेक्चर का। ठीक है, तो जब तक पढ़ते हो तब बहुत अच्छे से एंजॉय करो, आपको 100% समझ में आना चाहिए एच.सी. वर्मा के एक सवाल। ठीक है, ओके सीमा। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 और 53 की वैल्यू 3/5। तो ये 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 4 क्या मीटर। ठीक है, अभी किसके लिए, जैसे कि मैंने OA का लिया वैसा ही अब आप बताओगे कंपोनेंट ऑफ OA अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अब जरा देखना OA का y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, देखो इधर ये हो जाएगा 5 sin 37। तो 5 तो 5 है, sin 37, sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। 5 से 5 कट गया, ये आ गया 3 मीटर। अब आपने OA का काम कर दिया। सिमिलरली अब सिमिलरली किसके लिए, वेक्टर AB, फॉर वेक्टर
फॉर वेक्टर ए बी की बात करो अभी। सिमिलरली फॉर वेक्टर ए बी को जरा देखना, तो ए बी तो खुद x के अलॉन्ग ही है, किधर है, अलॉन्ग x एक्सिस, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो आप बताओगे कंपोनेंट ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी अलॉन्ग x एक्सिस इज इक्वल्स टू, देखना कितना आया 3 मीटर। कुछ नहीं, कोई एंगल नहीं बना रहा है तो क्या होगा 3 cos 0, 3 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 मीटर आ गया। अब कंपोनेंट ऑफ ए बी अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा 0। इसी प्रकार फॉर किसके लिए BC, वेक्टर BC क्या बता रहा है कि कंपोनेंट ऑफ BC अलॉन्ग x एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC cos कितना होगा, देखो ये x एक्सिस से कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो BC cos कितना हो गया, BC मतलब 2 मीटर cos 90, और cos 90 की वैल्यू बच्चों 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये कंपोनेंट ऑफ BC अलॉन्ग y एक्सिस है ना, समझ में आ रहा है ना, y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो क्या, ये तो पूरा y के अलॉन्ग है, तो y से कितना एंगल बना रहा है 0, तो ये हो जाएगा 2 cos, मतलब x के लिए जो है 90 हुआ, तो ये y के लिए क्या हो जाएगा सीधे 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया सीधे। y के लिए क्या हो गया, ये आप अगर y के अलॉन्ग लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 cos sin 90। अगर मैंने cos 90 हॉरिजॉन्टल लिया तो ये इधर कितना होगा sin 90 की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना हो गया 2 मीटर हो गया। अब बस इतना कर लिया, तो अब क्या कर दो, इसने क्या पूछा आपने से कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हेंस द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, हेंस x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट x। अब मैं आप लोगों को जरा सा दिखाऊं कि कैसा कुछ रिजल्टेंट वाली कहानी होगी, ये देखना। जैसे ये और ये दोनों वेक्टर है, तो पहले इन दोनों का कहीं तो भी अपना रिजल्टेंट किया गया होगा, ये जैसे ये, फिर ये और ये का ये ऐसा कुछ तो भी फाइनल जो है वेक्टर दिख रहा है क्या आप लोगों को, ऐसा गया होगा, ये रिजल्टेंट है। तो ये तो मैंने ऐसा ग्राफिकल मेथड यूज किया, ट्रायंगल मेथड, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो वो कैसे सॉल्व होता है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ से। तो या तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, 2 वेक्टर लो, उनके बीच का एंगल निकालो, और या तो आप कंपोनेंट से निकाल लो, दोनों चलता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे लिए फ़ायदेमंद है कंपोनेंट वाला। तो हेंस x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो इसका x कंपोनेंट कितना आया 4, इस वाले का x कंपोनेंट 3, इस वाले का x क्या 0, 4 + 3 + 0 इक्वल्स टू 7 मीटर। एंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो इसका y कंपोनेंट कितना 3, इसका 0, इसका 2, 3 + 0 + 2 इक्वल्स टू कितना 5 मीटर। ये देखो x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, इसका मतलब देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा rx² + ry², है कि नहीं, याद आया ना, मतलब ये होगा 7, मतलब ये जो वेक्टर आया रिजल्टेंट वेक्टर होगा 7i प्लस कितना 5j। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 प्लस 5 5 जा 25, तो कितना आ गया ये 74, कितना आ गया बच्चों 74, √/74। और इसका आप क्या कर दो, एलसीएम लोगे, सॉरी रूट निकालोगे तो आ जाएगा 8.6, कितना आ रहा है 8.6 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। समझ में आई बात आप लोगों को, देखा आपने, इसलिए आप लोगों के पास ये जो बेसिक बुक्स है NCERT और HC वर्मा, ये सब होना चाहिए जो है,
और बाकी मैं आपको अपने क्वेश्चंस दूंगा, डोंट वरी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने, ये आंसर आ गया। अब अगर मैं आपसे एक इसमें नया क्वेश्चन पूछूं कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो अभी आपने ये लाइन बनाया, मान लो ऐसा, ये एक्स एक्सिस से, मतलब जो अपना एक्स एक्सिस है उससे कितने एंगल बना रहा है। मैंने कहा भाई अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है, और अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या होती है, याद है, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, क्या होगा ये, ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब कितना, y के अलॉन्ग कितना है 5 और x के अलॉन्ग कितना है 7, तो ये हो जाएगा 5/7, है ना। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/7, ये आपका डायरेक्शन हो गया। देखा आपने, एक ही क्वेश्चन से आपने रिजल्टेंट भी निकालना सीखा और डायरेक्शन भी सीखा। और अगर आपके पास लॉग टेबल है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35.5। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 35.5। ये आपको याद नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया होगा, या तो आपको लॉग टेबल आपको पास होगा तो उससे निकालोगे, कुछ इस प्रकार से होता है। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट। ओके बच्चों, कर लिया सॉल्व। अच्छा, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो जो है, जैसे कि ये अपना क्वेश्चन था, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, कुछ इस प्रकार अरेंज था। तो जो ये 5 मीटर है वो 37 डिग्री पे था, तो मैंने उसके x के अलॉन्ग कंपोनेंट निकाले और y के अलॉन्ग कंपोनेंट निकाले, तो कंपोनेंट निकाल दिया। फिर उसी प्रकार वेक्टर AB का x के अलॉन्ग कंपोनेंट, y के अलॉन्ग कंपोनेंट, फिर BC का भी x के अलॉन्ग कंपोनेंट, y के अलॉन्ग कंपोनेंट, सभी के कंपोनेंट को फिर रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस। हेंस यहाँ पे लिखना था मुझे, लिखा भी है, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर ये r आएगी सॉल्व करने पर, उसका x कंपोनेंट, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, तो x कंपोनेंट कितना आया 7, ऐसा y का लिया तो फिर कितना आया 5, तो मैंने ये बना दिया, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू 7i कैप प्लस 5j कैप। देयरफॉर ये जो है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। देखो इधर वेक्टर लगाना होगा, तो रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आपने कर दिया, तो कितना आ गया 8.6 मीटर आ गया। आई बात समझ में? अब देखना आगे। ओके तुषार अभी नोट कर लो, एक क्वेश्चन और बताऊंगा तब समझ जाओगे। कर लो नोट तुषार, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी प्रकार और बताऊंगा, फिर आपको ये अपने आप लिंक लग जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है ये। बहुत सरल है। कर लिया क्या? ओके तुषार, यू हैव डन। ओके चलो देखो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा, मतलब पूरा क्वेश्चन में लिख के देता हूं, क्या पता किसी के पास HC वर्मा हो ना हो। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नोट करके बताता हूँ। ओके अब की बार क्वेश्चन है,
कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन फिगर बिलो, मतलब दिया है नीचे, आर इक्वल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नोट करके देता, मैं आपको क्वेश्चन नोट करके, द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड the magnitudes of vectors OA, OB and OC and OC are equal, okay, find the direction of, फिगर दिया है मैं बनाता हूं अभी, find the direction of OA plus OB minus OC यहाँ पर O, ये A एंगल दे रहा है कितना 30 डिग्री, ये लो, और ये है यहाँ पर B, इसका एंगल दे रहा है 60 डिग्री, और ये है C। ओके, ये है 45। इसने कुछ ऐसा तो खुद का डायग्राम दिया है, मैं नहीं बना रहा इसको, ये क्वेश्चन दे रहा है, आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है। और ये है आपका जो डॉटेड बनाया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। अब उसने आपको एक तरीके से, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूरा क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या क्या बच्चों, कि गौरव, मानसी, देखो मैं पूछ लूँ कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर का एक। दूसरा मैं ये भी पूछ लूँ कि जो ये पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, इस जो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है इसका आप डायरेक्शन बताओ। ये तो देखो, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया, हर एक वेक्टर का, एक वेक्टर का आप क्या कर लो, एक्स कंपोनेंट लो, वाई कंपोनेंट लो। क्या लेना है बच्चों, एक्स कंपोनेंट ले लो और वाई कंपोनेंट ले लो। तो सबके एक्स कंपोनेंट निकाल लो, फिर रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट सबका ऐड कर दो, फिर जो है क्या करो, सबका वाई कंपोनेंट ले लो, फिर रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट ऐड कर लो। फिर इसके बाद रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो, अगर एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर प्लेन में है तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो कि आपकी जो कहानी स्टार्ट हो रही है वो कैसे, जैसे कि ये है, ये क्या होगा, इस वेक्टर का पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक्स कंपोनेंट और फिर वाई कंपोनेंट। समझो इस चीज़ को, ओ ए कॉस 30, ओ ए साइन 30, ओ ए कॉस 30 एंड ओ ए साइन 30, और ये बी, फिर से आप बी का जब लोगे तो ये क्या आएगा, ओ बी कॉस 60 एंड ओ बी साइन 60, बराबर। और इसके बाद आप देखो इसके दो मेथड ले सकते हो, या तो 45 पे है तो आप जब ये लोगे तो एक्स कंपोनेंट किधर जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और वाई वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो वैसा भी लेके, लेकिन एक्स को क्या लेना है अपने को, फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। या तो अगर उसको बिल्कुल पॉजिटिव बनाना है तो ये 45 है तो ये एंगल कितनी होगी, 135। तो आप ओ सी कॉस 135 एंड ओ सी साइन 135 वैसा भी ले सकते हो, दोनों करेक्ट है, आपकी मर्जी
जो भी लो। तो पहले मैं सबका x कंपोनेंट लेता हूँ। सॉल्यूशन ध्यान से देखना, अभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से आपका पुराना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब पिछले वाला, अगर किसी को डाउट है तो, है ना। अच्छा, जितेंद्र, वेरी गुड जितेंद्र। देखो अभी देखना बच्चों क्या है, OA। तो x कंपोनेंट्स ऑफ OA, OB एंड OC, चलो R देखना। तो क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ OA इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। OA की बात करूं तो ये कुछ इसने इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है क्या, नहीं दिया है। चलो अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मन से कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो सबका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कोई तो भी V है। क्या है, V है। समझ में आया क्या। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो, आप A भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो, C भी ले सकते हो, V भी ले सकते हो, F भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो एक मैग्नीट्यूड पकड़ लो। तो सब अब तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो सबका क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो V होगा। तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, V cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, तो V √3/2। फिर x कंपोनेंट ऑफ क्या आ गया, OC के बारे में देखो, ये किधर गया, OC, ये आ जाएगा V cos, मैंने बताया ना क्या एंगल लेना है, इधर से यहाँ से ऐसा पॉजिटिव एंगल लो, कितना आएगा 135, cos 135 तो कितना आ जाएगा, बोलो -1/√2, तो ये हो जाएगा -V/√2। ऐसा ही x कंपोनेंट ऑफ OB की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये V cos 60। अभी देखना cos की वैल्यू में V/2 ऐसा हो गया, V/2। और फिर अभी ये देखो सबका x कंपोनेंट निकल गया, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट इज इक्वल्स टू V√3/2 माइनस V/√2 और प्लस V/√2। ओके, ये आपका जो है रिजल्टेंट है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ V/√2 है। सिमिलरली इसी प्रकार y कंपोनेंट ऑफ OA, OB, OC, y components of OA, OB and OC are क्या हो जाएगा, y component of OA, y component of OA is equals to y components of OA is equals to, देखो OA का y कंपोनेंट कितना होगा, जब आपने x लिया था कितना आया था V cos 30, तो ये वाला y कंपोनेंट कितना चला जाएगा, V sin 30, ये आ जाएगा V sin 30। अरे हॉरिजॉन्टल cos, वर्टिकल sin, तो ये sin हो गया, तो sin इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सिमिलरली ऐसा फटाफट y कंपोनेंट ऑफ OB की बात करो, OB कितना होगा cos 60, इधर V sin 60, तो ये V√3/2। फिर y कंपोनेंट ऑफ OC की बात करो तो ये कितना आएगा, V, देखो x का हमने क्या लिया था, V cos 135, ऐसा y क्या जाएगा V sin 135, तो ये हो जाएगा V/√2। sin 135 की वैल्यू 1/√2।
ओके, इतना हो गया। देयरफॉर रिजल्टेंट इक्वल्स टू, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, देखना ये v/√2 प्लस v√3/2 प्लस v/√2 ऐसा हो गया। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? ओके, ये आपका रिजल्टेंट है, दिख रहा है आपको? ये इस प्रकार से। अब आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। अब उसने आपका ऐसा रिजल्टेंट पूछा नहीं, अगर आपको पूरा रिजल्टेंट पूछता तो ये जो ऐड होकर आया है ये क्या होगा, यहाँ आई कैप और ये ऐसा ब्रैकेट में बंद होगा, ये जे कैप, फिर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर सकते हो ना, तो सब वी में है, सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखा आपने, बस वो अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो हम निकाल देते। अब उसने जो अपने से क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC। पहले आप लोग इतना नोट कर लो इसको, और मैं आपको बताऊं कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। रिजल्टेंट मतलब OA प्लस OB प्लस OC प्लस होता है रिजल्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको इसकी डायरेक्शन पूछी है माइनस करके, कि अगर ये माइनस होता तो क्या होता। तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसा करके दिखाएंगे। तो अब देखो, अगर इसने माइनस करके पूछा है तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा। देखो, तो जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे तो OA OB माइनस OC, तो OA पहला हमने OA लिया, फिर OB मतलब एक काम करो मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, OB मतलब v/√2। अब इसके बाद नंबर आ गया किसका, माइनस ऑफ OC। OC का कितना है, माइनस माइनस क्या, देखो ये माइनस v/√2 खुद है और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस v/√2। मतलब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना होगा तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। OA OB और ये वाला OC मतलब v/√2 को माइनस कर दो। लो, यहाँ माइनस कर दिया, हो गया। दिखा आपको जो है कितना सरल है ये, वेरी इजी। अब उसने कहा कि आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट। तो देखो डस्टर लेके आओ। तो रिजल्टेंट की बात करते हैं। देखो रिजल्टेंट कैसे आप निकालोगे। जो इसने डायरेक्शन आपसे डिमांड किया है कि इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आप उसकी डायरेक्शन निकाल दो जो उसने आपसे पूछा है। देखो, ओके, जरा सा देखना आप लोग कि यहाँ पर जो उसने ये बात की है, मतलब कि उस चीज़ के लिए जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब डायरेक्शन जो पूछ रहा है, इसका मतलब ये है वेक्टर OA सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA प्लस OB माइनस ऑफ OC इज इक्वल्स टू, ये जो वेक्टरों का जो ये इसने दिया है, इस वेक्टर को आप कैसे लिखते, ये जो यहाँ पर है, पहले आप क्या करो, इन सबका क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है ना, तो आ जाओ हम लोग इसका क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो जब आप देखो इसमें √2 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ क्या हो गया, 2 2 2, तो ये हो जाएगा v√3 प्लस v प्लस √2v, मतलब आ गया v कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 और प्लस √2 अपान क्या, अपान 2, ऐसा। इतना क्या होगा, क्योंकि ये x के अलॉन्ग है तो ये i कैप, मतलब जो भी x का आया वो अलॉन्ग x एक्सिस, तो i कैप। और जब इसकी बात होगी तो ये आप यहाँ फिर से क्या, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा क्या, ये प्लस
क्या बाहर निकलेगा, एक तो v कॉमन हो जाएगा, एक जो है 2, तो v/2 निकल गया बाहर। ये हो गया